हाँ, कनात नहीं आदमी के पास, बड़ा बेसब्रा है। कुरान करीम कहता है अल्लाह को मुत्तका सरोहत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, बहुतात की तलब ने तुम्हें अंधा कर दिया है जबकि तुम कब्रें देखते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये इंसान इतना बड़ा बेसब्रा है और इतना बड़ा नाशुक्रा है कि अगर इसको एक वादी भर माल दे दिया जाए, वादी समझा आपने, ये कश्मीर जो है पूरा एक वादी है। सरकार फरमाते हैं अगर इस इंसान को एक वादी भर माल दे दिया जाए तो ये दूसरी वादी की भी तमन्ना करे, दूसरी वादी भर भी दे दिया जाए तो तीसरी वादी की तमन्ना करेगा। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं इब्ने आदम तेरा पेट तो मिट्टी ही भरेगी। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो एक अकेली औरत, जल्दबाजी में उसने किसी चीज पे हाथ नहीं रखा, इसलिए कि एक चीज देख रही थी, हाथ रखना चाहती थी, दिल ने कहा अरे देखो दूसरी चीज है, इससे ज्यादा तुझे महबूब है, अब क्या करे। उसने बड़ा गौर खौस किया, उसने अपने दिल से पूछा कि ये बता कि ये सोना है किसका। तो दिल ने कहा बादशाह का। और ये चांदी, कहा वो भी बादशाह की। और कहा ये कपड़े, कहा वो भी बादशाह के। कहा वो ये हीरे, कहा वो भी बादशाह के। कहा ये पूरी कायनात जो यहां सिमट के आ गई है ये किसकी। दिल ने कहा बादशाह की। हट गई हर चीज से वो और आई बादशाह सलामत के पास, और कुर्सी के पीछे खड़ी हुई जमाल भाई, और खड़ी होकर के उसने बादशाह के कंधे पे हाथ रख दिया। बादशाह पलटा, उसने कहा बेवकूफ औरत, पूरी मार्केट से महरूम नजर आई, वापस आई है, पूरी नुमाइश गाह में किसी चीज ने तुझे मुतासिर नहीं किया, महरूमुल किस्मत, यहां क्या खड़ी है, माल तो उधर है। कहा सरकार जानती हूं, एक बात आपसे कहना चाहती हूं। कहा कहो। कहा कौले मर्दा जांदारत, मर्द का कौल जान रखता है, मर्द अपने वादे से फिरा नहीं करते। कहा हाँ बिल्कुल ठीक। कहा हुजूर मैं गई थी हाथ रखने, मुझे चाहिए था सब, मगर एक पे हाथ रखती तो दूसरा नहीं मिलता, दूसरे पे रखती तो तीसरा नहीं मिलता। मेरे दिल ने फतवा दिया कि बेवकूफ औरत, जाके बादशाह पे हाथ रख दे, बादशाह अपना तो सब कुछ अपना। भाई मेरे, ये जमीन किसकी आपसे पूछ रहा हूं। अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, हमने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया। वो हम कौन है, किसने बनाया। अरे लोग तो आप लोगों से बहुत कहते हैं माशाअल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो, जरा हाथ उठा के, जरा माँ के नाम पे, जरा बाप के नाम पे, जरा दादा के नाम पे, जरा पीर साहब के नाम पे, फलाने के नाम पे, ठिकाने के नाम पर। एक मरतबा मैं आपसे पूछता हूं कि अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, हमने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना बनाया ताकि तुम इस पे रहो। जिसने बनाया उसका नाम क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। जमीन किसने बनाई, अलम नजालिल अर्दा मिहादा। और ये जब जमीन बनाया भाई साहब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तो ये हिल रही थी, डोल रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे हचकोले खा रही थी। तो अल्लाह ताला फरमाता है वल जबाला औतादा, अरे हम अपने शाहकार इंसान की बस्ती इस पे बसाने वाले हैं, ये क्या हिल डोल रही है, ले तेरे अंदर पहाड़ों का खूंटा गाड़ देते हैं ताकि सुकून से रह और इंसानों को जमीन पर रहने का बेहतरीन मौका मिले। किसने पहाड़ों के खूंटे गाड़े भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन। वल जबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया। कौन पैदा करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता, आय हाय हाय, हमने नींद को तुम्हारे लिए वजह सुकून बनाया। तो सुकून के लिए तो भाई साहब अंधेरा चाहिए, भड़भड़ भड़भड़ में तो सुकून नहीं मिलता, पो 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 गाड़ियों के हारन में तो सुकून नहीं मिलता। और कुरान कहता है वजालना नौमकुम सुबाता, नींद को वजह सुकून तुम्हारे लिए बनाया।
तो सुकून के लिए तो खामोशी चाहिए, सुकून के लिए तो शबे दैजूर का सन्नाटा चाहिए। तो अगली ही आयत कहती है वजअलना लैला लिबासा, रात को हमने तुम्हारे लिए सियाहपोश बना दी। अच्छा ठीक है, सो गए, मगर उठेंगे तो नाश्ते के लिए क्या करें? उठें तो खाना, इसका इंतजाम कैसे होगा? वजअलना नहारा माशा, दिन बनाया तुम्हारी रोटी रोजी के इंतजाम के लिए। चलिए, दिन भी बना दिया, रात भी बना दिया, नींद भी दे दिया, पैदा भी कर दिया, जमीन पे भी रख दिया, पहाड़ों का खूंटा भी गाड़ दिया, सब हुआ। ये सब होने के बाद भी हम इस जमीन पे जिंदा नहीं रह सकते थे। पहाड़ होने के बाद भी हम जमीन पे जिंदा नहीं रह सकते थे। जमीन होने के बाद भी हम जमीन पे जिंदा नहीं रह सकते थे। खिलकत के बाद भी हम जमीन पे जिंदा नहीं रह सकते थे। रात की सियाहपोशी के बाद भी हम जमीन पे जिंदा नहीं रह सकते थे। दिन के पैदा होने के बाद भी हम जिंदा नहीं रह सकते थे। तो हमारी जिंदगी के लिए हमारे रब ने क्या किया? वजअलना सिराजम वहाजा, फिर हमने एक गर्म चिराग पैदा किया जिसको सूरज कहते हो, और उसकी करंट जमीन पे डाली, उसकी करंट आसमानों के। ये असल में जब से कोरोना हुआ है ना, ये बड़ी भारी परेशानी हो गई है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह बेहतर करे। अर्ज ये करना चाहता हूं, ये करंट डाला है, कितनी दूरी पे रखा है उस करंट को? सूरज की किरणें अगर करंट बनकर हमारी शिरियानों में न दौड़ें और हमारी जमीन पे उसकी शुआएं मुनकिश होकर न आए, कायनात खत्म हो जाएगी। ये सूरज के जरिए निजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हयात का बना के रखा है। इसी सूरज से गर्मी, इसी सूरज से बारिश, इसी सूरज से समुंदरों में हुबाब, इसी सूरज से सब कुछ परवरदिगार आलम ने एक गर्म भी है, तेज भी है, हरारत वाला भी है और रोशन चिराग भी है। वजअलना सिराजम वहाजा। अच्छा, व अनजलना मिनल मोसराते माअन सज्जाजा, और हमने आसमान से पेट भरे बादल दौड़ाकर तुम्हारी जमीन पे बरसा दिया। अब जब ये बरसा तो क्या हुआ? लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता। फिर तुम देखते नहीं हो कि हमने किस तरह सब्जियां उगा दी, जमीन के पेट से किस तरह तुम्हारे जानवरों के लिए चारे उगा दिए। हब्बन व नबाता, हब में चावल भी आ गया, दाल भी आ गई, मसूर भी आ गई, अरहर भी आ गई, सब कुछ हब में आ गया। हब्बन व नबाता, और नबाता में जानवरों की चारे भी आ गए और आपकी सब्जियां भी। वह जन्नातिन अल्फाफा, और बेशुमार बागात हमने उगा दिए। ये आम है, ये सेब है, ये बादाम है, ये सारी चीज है। ये सब किसने दिया है भाई? तो जमीन किसकी? आसमान का लाजवर्दी शामियाना किसका? सूरज की रोशनी किसकी? चांद की चांदनी किसकी? दरिया की रवानी किसकी? समंदर की तुगयानी किसकी? और समंदर में ये जो आपके रोजाना आप देखते हैं कि खामोश समंदर एक बैग सोनामी की शक्ल ले लेता है। ये कायनात आलम में जो कुछ भी हस्तोबूत देख रहे हो, इसका मालिक कौन है? अल्लाह है ना। तो हम आप ये सारी नुमाइश तो उसने लगा दी है। अब हम कहाँ दौड़ रहे हैं? दौलत की तरफ। चलिए, दौलत मिल गई तो बादशाहत नहीं मिल रही, तिजारत मिल गई तो सदारत नहीं मिल रही। यानी जिंदगी के किसी एक रुख पर अगर हमें कामयाबी मिली तो जिंदगी का दूसरा रुख भी दावत नजारा दे रहा है, मगर उस जिंदगी के दूसरे रुख तक पहुंचने में हम महरूम हो गए। कोई मुकम्मल जहां नहीं होता।
और किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, मगर इस्लाम है जो तस्वुर हयात ऐसा देता है कि हम तुम्हें मुकम्मल जहान देंगे। अरे मालिक के हो जाओ, सब तुम्हारा हो जाएगा। मालिक कौन है? परवरदिगार है ना। अब तो अपने मालिक के यहाँ पहुंचो, अपने मालिक की मस्जिद में पहुंचो, अपने मालिक की नमाज तक पहुंचो, अपने मालिक की दुआ तक पहुंचो, अपने मालिक की इबादत तक पहुंचो, अपने मालिक के हरामो हलाल को समझने तक पहुंचो, अपने मालिक की मर्जी तक पहुंचो। जो मालिक चाहता है वो करो, और जिससे मालिक रोकता है रुक जाओ। तो फिर क्या होगा? वह अतीउर रसूल का मामला ये होगा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद कौन? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद वो किताबे कौन का तुगराए पेशानी, मोहम्मद वो हरी में कुद्स का शमए शबिस्तानी, वो नातिक जिसके आगे महर बरलब बुलबुले सिदरा, वो उम्मी जिसके आगे अक्ले कुल तिफले दबिस्तानी। कहाँ का दस्ते ऐमन तूर क्या बरक़े तजल्ला क्या, कहाँ का दस्ते ऐमन तूर क्या बरक़े तजल्ला क्या। अरे ये सब कुछ थी जमाले मुस्तफ़ा की परतव अफसानी। ऐ मोहम्मद ऐ सवारे तो सने रफ्ते रवां, ऐ मोहम्मद ऐ सवारे तो सने रफ्ते रवां, ऐ मोहम्मद ऐ तबीबे फितरतो नब्बाज़े जां, ऐ मोहम्मद ऐ फ़क़ीहे नफ्स नक्कादे जहां। मौत को बख्शी वो तूने आबो ताबे जावेदां, जिंदगानी के पुजारी मौत पे मरने लगे और लोग पैगामे अजल की आरजू करने लगे। आओ उनके पास, इताअत करो अपने रसूल की। मौत से छुटकारा नहीं है दोस्त, याद रखना इस बात को। मौत की जुल्मत में या रसूल अल्लाह, मौत की जुल्मत में तूने जगमगा दी जिंदगी। हाँ, अतीउर रसूल, इताअत करो रसूल की, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। मौत की जुल्मत में तूने जगमगा दी जिंदगी, जौहरे शमशीरे उरिया में दिखा दी जिंदगी। मौत की जुल्मत में तूने जगमगा दी जिंदगी और जौहरे शमशीरे उरिया में दिखा दी जिंदगी। जौहरे शमशीरे उरिया में दिखा दी जिंदगी, शम्मा की मानिंद कब्रों में जला दी जिंदगी। अतीउर रसूल, इताअत करो रसूल की, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। आयत का पहला टुकड़ा, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात पाबंदी से दो, व अतीउर रसूल, और मेरे रसूल की फरमा बरदारी करो, लअल्लकुम तुरहमून, तो तुम पे रहम किया जाएगा। कैसे कैसे रहम हुआ है? लोग पैगामे अजल की आरज़ू करने लगे। मौत की जुल्मत में तूने जगमगा दी जिंदगी, जौहरे शमशीरे उरिया में दिखा दी जिंदगी। शम्मा की मानिंद कब्रों में जला दी जिंदगी। शम्मा की मानिंद अतीउर रसूल का ये इनाम है। शम्मा की मानिंद कब्रों में जला दी जिंदगी। और या रसूल अल्लाह, सरजमीने मर्ग में तूने उगा दी जिंदगी। सरजमीने मर्ग में तूने उगा दी जिंदगी। तो फिर क्या हुआ? हब्स टूटा, लअल्लकुम तुरहमून, अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अताअत करो रसूल की ताकि तुम पे रहम किया जाए। अब जब कब्रों में गए हो तो क्या हुआ? हब्स टूटा। हब्स कहते हैं हवा बंद, गर्मी बेपनाह, बेहोशी का आलम। हब्स टूटा।
बाग जन्नत की हवा आने लगी। हब्स टूटा, बाग जन्नत की हवा आने लगी, अजीब मकबरों से दिल धड़कने की सदा आने लगी। या रसूल अल्लाह, खल्क को तूने तमन्नाए शहादत बख्शी। ये तमन्नाए शहादत सिर्फ कट के मरना नहीं है, नफ्स को मार देना शहादत का मकाम पा जाना है, बुराइयों से अलग हो जाना शहादत का मकाम पा जाना है, दीन को सही मानों में इताअत के साथ कबूल कर लेना शहादत का मकाम पा जाना। शहीद के माना क्या है? गवाह। शहीद के माना गवाह, जो जान देकर अपने ईमान की गवाही देता है। तो जान दिया तलवार के नीचे, वहां भी ईमान की गवाही है। माँ बाप की खिदमत किया, यहाँ भी ईमान की गवाही है। अतीउर रसूल, यहाँ भी ईमान की गवाही है। मस्जिदों की नमाज, यहाँ भी ईमान की गवाही है। रमज़ान के रोज़े, यहाँ भी ईमान की गवाही है। माल की ज़कात, यहाँ भी ईमान की गवाही है। अतीमुस्सयाम इलल लैल, यहाँ भी ईमान की गवाही है। व अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, यहाँ भी ईमान की गवाही है। जहाँ जहाँ से देखो रसूल की इताअत करो, हर जगह तुम उसके गवाह हो, हर जगह तुम शहीद हो रसूल के फरमान के। ये शहादत है। खल्क को तूने तमन्नाए शहादत बख्श दी। तो फिर क्या हुआ? इस तमन्नाए शहादत ने शुजाअत बख्श दी। मेरे आका, खल्क को तूने तमन्नाए शहादत बख्श दी। इस तमन्नाए शहादत ने शुजाअत बख्श दी। इस शुजाअत ने फबकने की हरारत बख्श दी। इस शुजाअत ने फबकने की हरारत बख्श दी, और इस हरारत ने गदाओं को हुकूमत बख्श दी। कहां दौड़ रहे हैं आप? इस हरारत ने गदाओं को हुकूमत बख्श दी। या रसूल अल्लाह, किस कदर उजलत से तू रूए जमी पर छा गया। किस कदर उजलत से तू रूए जमी पर छा गया। अजीब फलसफी चकरा गए, तारीख को गश आ गया। तूने साबित कर दिया है हादिए नौए बशर, मर्द यूं महरें लगाते हैं जबीने वक्त पर। दो तीन बातें मैंने कही। एक तो अतीउर रसूल, माशरा सुधरेगा इताअते रसूल से, माशरा सुधरेगा नमाज और इबादत से, माशरा सुधरेगा ज़कात से। अब एक बात और कह दूं आपसे, उसके बाद बात खत्म। बात क्या है? कलमा तैयबा, ये हमारा अकीदा है। अकीदे के बाद अमाल सालिहा का नंबर आता है। पहला नंबर नमाज का, दूसरा नंबर है ज़कात का। यह और बात है कि हम लोग नमाज रोज़ा बोलते हैं। पहला नंबर नमाज का अमाल में, दूसरा नंबर ज़कात का, तीसरा नंबर रमज़ान के रोज़े का, और चौथा नंबर हज का। और बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद इन्हीं 5 चीज़ों पर है। इन्हीं 5 चीज़ों को कायदे से अगर आपने ईमानदारी से बरत लिया, कर लिया, तो आपको अलग अलग से अपना नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। आप फख्र से कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। कोई जरूरत नहीं है डुप्लीकेट नाम रखने की। यह ओरिजिनल नाम आपको मिलता है बुनियल इस्लाम वाला खम्स पे अमल करने के बाद। तो अब नमाज की बात। एक चीज और, जिहाद भी है, मगर यह बुनियल इस्लाम वाला खम्स में नहीं। मगर वक्त पर जिहाद भी फर्ज होता है। अब मैं नमाज की जो बात कर रहा हूं, कौन मुसलमान है भाई जो नमाज नहीं पढ़ना चाहता? अच्छा, कौन मुसलमान है चाहता है कि मैं नमाज पढ़ूं? चलो पढ़ रहा है। रोजा भी रखना चाहता है, मगर बेचारा बीमार है, रोजा रखने की ताकत नहीं, माजूर है। ज़कात भी देना चाहता है, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी ज़कात देता। हज भी करना चाहता है, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी हज करता।
जिहाद भी करना चाहता है, काश मेरे पास ताकत होती तो मैं मुशरिकीन से जिहाद भी करता। इस बात को ज़हन में रखिएगा। काश 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 बंद करो, एक ही रास्ता बताता हूं, सब उसी में आ जाएगा। ईमानदारी से नमाज पढ़ो। ये अकेली नमाज अपने अंदर रोजा भी रखती है, ये नमाज अपने अंदर ज़कात भी रखती है, ये नमाज अपने अंदर हज भी रखती है, ये नमाज अपने अंदर जिहाद भी रखती है। आप नमाज के लिए खड़े हुए तो नमाज का रोजा बता दूं आपको। रमजान के रोजे में सुबह के से लेके शाम तक ख्वाहिशात नफसानी का तर्क और भूख प्यास से अलग होना, इसी का नाम तो रोजा है ना। मगर नमाज का रोजा इस रोजे से भी आगे बढ़ा हुआ है। रोजे में आप पे हंसने पे तो पाबंदी नहीं है ना, खाने पीने और ख्वाहिशात नफसानी ही पे ना पाबंदी है। तीन चीजों पर। हंसने पे पाबंदी है क्या रोजे में? रोने पे पाबंदी है क्या रोजे में? मुस्कुराने पे पाबंदी है क्या रोजे में? आपस में बातचीत करने में पाबंदी है क्या रोजे में? अजार बाजार जाने में पाबंदी है क्या रोजे में? नहीं ना। रोजे में तो तीन ही पाबंदी है। मगर नमाज का जो रोजा है उसका तो रोजे का मामला यह है कि ना आप खा सकते हो, न पी सकते हो, न जमा कर सकते हो, न बीवी के पास जा सकते हो, न मुस्कुरा सकते हो और न खिलखिला के हंस सकते हो, न लोगों से बात कर सकते हो, न इधर उधर देख सकते हो। यह है वो नमाज का रोजा जो नमाज पढ़ने वालों को नमाज अता करती। ये तो रमजान के रोजे से भी बहुत आगे बढ़ा हुआ है नमाज का रोजा। मौलाना आगे बढ़िए। नमाज की ज़कात आपने पूरी नमाज पढ़ ली, चौथी रकात या दो ही रकात की नमाज है, दरूद शरीफ मुकम्मल हुआ आपका। उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन तवालिदा वली जमीइल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। क्या मतलब? ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारी नस्लों की मग़फ़िरत फरमा, तमाम कायनात के मोमिनीन और मुस्लिमीन की मग़फ़िरत फरमा। ये अल्लाह जो जिंदा हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, ये अल्लाह जो मर गए उनकी भी बख्शिश कर दे। ए मेरे मालिक तू सब पे रहम करने वाला है। यह है नमाज में आपकी ज़कात जो अदा करते हैं। मुसलमान को भी दे रहे हैं, मोमिन को भी दे रहे हैं, औरत को भी दे रहे हैं, मर्द को भी दे रहे हैं, जिंदा को भी अता कर रहे हैं, मरने वाले को भी दे रहे हैं। यह है वो नमाज जिसकी ज़कात आप इस तरह अदा करते हैं। हज, हज में तिलबिया है, नमाज में इहलाल है, हज में एहराम है, नमाज में तकबीर है। जिहाद, जर्नल एक होता है, फौज पीछे खड़ी होती है, जर्नल के इशारे पे चलती है फौज। जैसे जर्नल झुकता है वैसे झुकती है फौज, जैसे जर्नल करता है वैसे करती है फौज। अब ये नमाज में आपका जर्नल मुसल्लह इमामत पे बैठा खड़ा है, पूरी फौज खड़ी हुई है नफ्स के खिलाफ जिहाद करने के लिए, बुरी ख्वाहिशात के खिलाफ जिहाद करने के लिए। और आगे आपका सिपा सालार मुसल्ले पे खड़ा है। जैसे जैसे वो अल्लाह अकबर कह रहा है तो आप अल्लाह अकबर कह रहे हैं, वो कुरान करीम सुना रहा है तो आप कुरान करीम सुन रहे हैं, वो रुकू में आपको झुका रहा है तो आप रुकू में झुक रहे हैं। जो जो हरकत कर रहा है हर हरकत की बरकत पीछे के सिपाही करते जा रहे हैं। यह है नमाज का वो जिहाद जो मुसलमान 5 वक्ता नमाजों में हमेशा अदा करता है। तो अब नमाज पे बात हो गई। बिला नमाज के इस्लाह माशरा नहीं हो सकता, बिला इताअत रसूल के इस्लाह माशरा नामुमकिन। माशरा अगर अपनी इस्लाह चाहता है तो नमाज का पाबंद बने। माशरा अगर अपनी इस्लाह चाहता है तो रसूल पाक की इताअत और उनकी फरमाबरदारी और उनकी गुलामी का तौक अपने गले में डाले। एक बात और है, अकीमुस सलात के बाद वातु ज़कात भी आया है। नमाज कायम करो, ज़कात दो
वतीउर रसूल, रसूल की फरमाबरदारी करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। ये तीन चीजें आई हैं सामने। अब ज़कात वाला मामला रह गया। ये तो नमाज की ज़कात मैंने बता दिया, और ये जो शहनशाह भाई और वसीउद्दीन भाई वगैरह हम ज़कात निकालते हैं, इस ज़कात की बात भी बता दूं। कुरान में जहाँ जहाँ अकीमुस्सलात आया है, तकरीबन सारे मकामात पे कसरत से फौरन वातु ज़कात आया है। अकीमुस्सलात, वातु ज़कात, जहाँ जहाँ भी आप पढ़ते जाओ। नमाज कायम करो, ज़कात दो। कहीं ये भी आया है क्या कि ज़कात लो? है? अगर किसी साहब को याद हो तो मुझे बता दें। ज़कात लो कहीं आया हो तो जरा वो आयत मुझे सुना दीजिए आप। ज़कात दो, ये आयत तो है। ज़कात लो, ये तरगीब नहीं की गई। तो देगा कौन ज़कात? जिसके पास इतना माल हो। ज़कात का कायदा क्या है? इतना माल हो कि आपके सारे कारोबार के बाद भी आपके बैंक में बैलेंस रहे और साल उस पर गुजर जाए। तो साल गुजरने के बाद 2.5% आप ज़कात दो। 2.5%, यानी 100 रुपया अगर मिला है तो 2.5 निकाल दो। तो ये दिया किसने 100 रुपया भाई साहब? आप कहिए तो मैंने कमाया है, मैं कैसे ज़कात निकालूं? तुमने कमाया है। ये जुबान नहीं देता तो बोलते क्या तुम? ये हाथ नहीं देता तो करते क्या तुम? ये पैर नहीं देता तो चलते क्या तुम? ये कान नहीं देता तो सुनते क्या तुम? ये आंख नहीं देता तो देखते क्या तुम? ये दिमाग नहीं देता तो सोचते क्या तुम? ये इल्म और अक्ल नहीं देता तो करते क्या तुम? इसलिए ये मत बोलो कि मेरी कमाई है, मैं कैसे दे दूं गरीबों को। तुम्हारी कोई कमाई नहीं है। जिस हाथ पैर दिल दिमाग का इस्तेमाल करके तुम माल कमा रहे हो, ये हाथ पैर दिल दिमाग देने वाले ने अगर न दिया होता तो माल के मीम से भी तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ता। अच्छा, फिर आप मुझे 100 रुपया दें, तो आपने दिया मुझे 100 रुपया। फिर आप ही ने मुझे हुक्म किया कि एक गरीब आदमी है, आज़मी साहब मैंने 100 रुपया आपको दिया है ना? मैंने कहा हाँ बेशक दिया है वसी भाई। तो कहा मेरे कहने से गरीब आदमी में, मैं गरीबों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, 2.5 रुपया उसको दे दीजिए ना। अब मैं सोचूं कि ना भाई, ये 2.5 रुपया कैसे निकालूं, मेरा तो 100 का आंकड़ा खराब हो जाएगा। तो नमक हरामी है कि नहीं? ये वसी भाई के साथ गद्दारी है ना। इन्होंने 100 रुपया मुझे दिया और उसका बाद कहा गरीबों से बड़ी मोहब्बत है, देखिए वो एक गरीब है, 2.5 रुपया उसको दे दीजिए। वो मैं 2.5 देने के लिए तैयार नहीं। उनका अरे भाई ये 58.98 आपका है, ये 2.5 गरीब के लिए मैंने बनाया है, मेरा ऑर्डर है। हमने फॉलो नहीं किया। जब 100 देता है हमारा मालिक तब 2.5 मांगता है हमसे, और ये 2.5 भी हमें लौटाता है। जब इस अंगारे खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालों परे रूहुल अमी पैदा। यकीन तो पैदा करो, ये जो दे रहे हो ये कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है, ये तो तुम्हारे नामे अमाल में दर्ज हो रहा है। कल जब अपनी ये कमाई देखोगे मैदान महशर में, तो सर पटकोगे कि या अल्लाह क्यों नहीं और किया मैंने। तो ज़कात दो, ये फलसफा जो है इस्लाम का, इकोनॉमी का फलसफा है। 2 मिनट ले लूं आपका। इकोनॉमी, पूरी दुनिया का सिस्टम चलता है शहनशाह इकोनॉमी से। इकोनॉमी डूब गई, मुल्क डूब जाएगा। सारी दुनिया को फिक्र है तो इकोनॉमी की। अमेरिका का भट्ठा बैठ रहा है इकोनॉमी की वजह से, इंडिया का भट्ठा बिठाल दिया है इन मरदूदों ने इकोनॉमी की वजह से। इकोनॉमी डूबी, सब डूबा, तो सारी दुनिया क्या कर रही है? इकोनॉमी इकोनॉमी, पैसा पैसा पैसा। वाह रे इस्लाम, इसके बावजूद दुनिया भूखी है। ये कंगाल डिजिटल इंडिया की बात करता है। 32 करोड़ लोग हमारे मुल्क में 2 वक्त की रोटी नहीं आज भी पा रहे हैं। 32 करोड़ लोग। फिर भी मेरा भारत महान। फुटपाथ पे पड़ा था, वो भूख से मरा था, कपड़ा उठा के देखा,
तो पेट पे लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ज़कात दो, देगा कौन? जो मालदार होगा। तो इस्लाम ये हुक्म देकर आपको मालदार बनाना चाहता है। ज़कात लेता कौन है? जो मालदार ना हो। ज़कात देता कौन है? जो मालदार हो। तो हुक्म हुआ ज़कात दो, इसका मतलब क्या हुआ? इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ कि तुम ज़कात देने वाले बन जाओ। अब दूसरे मकाम पे मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हाथ से, ये हाथ अफजल है। ये हाथ जब फैलता है तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी को भी अपने अंदर रखता है, मगर ये हाथ जब देता है तो शुक्र इलाही के साथ अपने रब की नेमतों पे फख्र करता है। तो ज़कात दो, माल में बरकत होगी। ये 2.5% ये हमारा नहीं है, ये रब ने अपने बंदों के लिए रखा है। और जब हमें 100 देता है तब 2.5 मांगता है, और 2.5 देने के बाद भी कहता है ये जो 2.5 तुमने दिया कोई बात नहीं, इस 2.5 का भी हम बहुत कुछ तुमको देंगे, ये दे दो हमारे बंदों को। कल मैदान महशर में पूछेगा जिन लोगों ने ज़कात नहीं दी, वो पूछेगा मेरे बंदे, ठंडक के ज़माने में मैं ठिठुर रहा था, अल्लाह कहेगा, सर्दी से मैं कांप रहा था, कंबल के बगैर मेरी मौत हो गई, अगर तूने मुझे कंबल दे दिया होता, तेरे पास एक के बजाय 2-2 थे, एक लिहाफ के बजाय 4-4 लिहाफ थे, मैंने तुझसे मांगा था कि मुझे जाड़ा लग रहा है, मुझे ओढ़ा दे। मेरे बंदे, मैंने तुझसे मांगा था, तूने मुझे नहीं दिया। कौन कहेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, मैं बहुत भूखा था, तेरे दरवाजे पे आया था, खाना मैंने मांगा था, तूने मुझे खाना नहीं दिया। ए रब्बुल आलमीन, तू कैसे भूखा? तू तो भूख से बेनियाज है मालिक। ए अल्लाह, तुझे कैसा जाड़ा लगना और सर्दी लगना? तू तो इन सब चीजों से पाक है मेरे मालिक। स्क्रीन सामने ला दी जाएगी, वो वक्त ला दिया जाएगा आपके सामने जब एक खाना मांगने वाला खाना मांग रहा है और खाना था आपके पास और आपने नहीं दिया। इसी तरह आपको दिखा दिया जाएगा जब एक ठिठुरने वाला ठिठुर के कंबल मांग रहा था, आपके पास 4-4 कंबल थे, एक से एक उसको आपने नहीं दिया। वो स्क्रीन पूरी आपकी निगाह के सामने आ जाएगी। अल्लाह फरमाता है, अगर मेरे इस भूखे बंदे को तूने खाना दे दिया होता तो गोया वो मेरे पास पहुंचता। अगर इस मेरे बंदे को जो बिला कपड़े का था तूने कपड़ा पहना दिया होता, गोया वो मेरे पास पहुंचता। ये है इस हदीस का मतलब कि मैंने खाना मांगा था, मैंने कपड़ा मांगा था। तो ये तो हमारा है ही नहीं भाई, ये 2.5% हमारा नहीं। ये 2.5% अगर हम खा गए तो हम ज़कात खोर हैं, ज़कात का माल हम खा गए। लोग ताना देते हैं ना, बड़ा भारी ज़कात खोर है, ये ज़कात का पैसा ले गया। सबसे बड़ा ज़कात खोर वो है जो ज़कात न निकाले, इसलिए कि वो 2.5% उसका था ही नहीं, वो भी खा गया। वो दूसरे वो खुददारी, ज़कात निकालने वाला, देने वाला, बड़ी बात है। और फिर ज़कात ही तक नहीं रोका आपको, दूसरे मकाम पे फरमाता है वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ज़कात के अलावा ये जो तुम्हारे पास 98.5% है, ये भी तुम्हारा नहीं ना, तुम्हारे बाप का है, ये भी हमारा दिया हुआ है। तो ज़कात वाला तो तुमको देना ही है, बकिया जो ज़कात के बाद तुम्हारे पास है वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमारे दिए हुए रिज़्क़ से हमारे बंदों पे खर्च करो। आज के दौर में ज़कात की रकम का बेहतरीन मसरफ एजुकेशन है, तालीम है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए। कौम के वो बच्चे जिनके पास पैसे ना होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो बेहतरीन डॉक्टर बन सकते हैं, बेहतरीन इंजीनियर बन सकते हैं। हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में वो बच्चे टॉप कर रहे हैं। मेरी निगाह में ऐसे बच्चे हैं, खुदा की कसम, जो 100% नंबर लाए।
मगर दिल मेरा रोता है खून के आंसू। ये बच्चा हमारा आईटी पूरा कर सकता है, ये बच्चा हमारा आईएएस बन सकता है, ये बच्चा हमारा आईपीएस बन सकता है। इस मुल्क में जिंदा रहने के लिए दीन की तालीम अपने घरों में दो और दुनिया की तालीम दुनिया के स्कूलों से दो। कंपटीशन का जमाना है, ताकि तुम्हारा बच्चा अगर कलेक्टर हुआ तो जिला भर के मुसलमानों की हिफाजत करेगा, तुम्हारा बच्चा अगर कप्तान हुआ पूरे जिले के लोगों पर अपनी निगाह डालेगा। आज देख नहीं रहे हो, आरएसएस ने कप्तान पैदा कर दिया, आरएसएस ने जनरल पैदा कर दिया, आरएसएस ने जज पैदा कर दिया। आज कोई सुन रहा है आपकी? कैसा कैसा तमाशा हो रहा है। अदालतें निकम्मी हो गई, भगौड़ी हो गई। अदालतों का हाल यह है कि अदालतें हुकूमत के जेरे ताबे चल रही हैं। किसान कह रहा है हमें चाहिए नहीं ये बिल, तुम अपनी बिल में घुसेड़ो इसको, और ये कह रहे हैं किसानों का भला है। जिसका कह रहा हो भला, वो कहता भैया हमें नहीं भलाई चाहिए तुम्हारी, तुम अपने पास रखो। आप कहते हो हम बिल वापस नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट परेशान है। कल परसों अरे भाई सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये गवर्नमेंट का काम ठीक नहीं है, गवर्नमेंट को बिल को थोड़े दिन के लिए इल्तवा में डाल देना चाहिए। क्यों भैया, आप पंचायत कर रहे हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो? क्यों इल्तवा में डाल देना चाहिए? तुम सीधी बात क्यों नहीं? तुम ये गवर्नमेंट की पक्षधरी कर रहे हो। एक तरफ किसानों की बात कर रहे हो कि किसान सही कह रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि गवर्नमेंट करने के लिए तैयार नहीं, कुछ दिनों के लिए इसको लटका दो। क्यों लटका दो? तुम्हारा मुकदमा है। आप सोचें इस बात को। मगर डटा है ना किसान। क्यों डटा है? इन्होंने सोचा बरसात में भाग जाएगा, इन्होंने सोचा ठंडक में भाग जाएगा। वो कह रहा हम कहीं भागने वाले नहीं हैं, साल भर का गल्ला यहीं लेके बैठे हैं, इसी रोड पे रोटियां पकेंगी और इसी रोड पे तुम्हारे खिलाफ आंदोलन होगा। क्यों कर रहा है ये? तो रोटी कहां से आएगी? जमीन है उसके पास। हम लोगों का मामला होता हम लोग खड़े होते, न जर है न जमीन है। इसलिए कह रहा हूं जर भी पैदा करो और जमीन भी पैदा करो। और जमीन पैदा होती है एजुकेशन से। अपने बच्चों को ऐसी तालीम मत दो कि भिखारी बने, अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो कि भिखारियों का पेट भरे। कुछ लोगों ने ज़कात की रकम के बारे में सोच लिया, मदरसों को नहीं दिया तो ज़कात की रकम अदा नहीं होगी। अरे मैं तो कहता हूं ज़कात की रकम, जो मुसलमान बेकसूर जेलों में बंद हैं, वकीलों को ज़कात की रकम दे करके मुकदमा लड़ो, ज़कात खुदा की कसम कबूल होगी। जो गर्दनें फंसी हुई हैं और गर्दनों को छोड़ाने के लिए ये ज़कात की रकम दो। मगर यहां तो अजीबोगरीब फलसफा हो गया, मदरसे को दिया तो कबूल होगी, मुकदमा लड़ने के लिए दे दें पैसा, और ज़कात कैसे कबूल होगी? तो अब इस जहालत को कौन समझाए भाई? जाहिलों से तो अल्लाह ही निमटे। आप सबको समझा सकते हो, जाहिल को नहीं समझा सकते। जाहिल ने जहालत को अपना दीन बना रखा है, जाहिल ने जहालत को अपना मजहब बना रखा है। कुरान तो साफ साफ कहता है गर्दनें छोड़ाने के लिए ये पैसे दो। हमारे हजार बच्चे बेकसूर जेलों में बंद हैं, मुकदमे की पैरवी न होने की वजह से हमारे बच्चे सताए जा रहे हैं। सलाम करता हूं उन तमाम तंजीमों को जो तंजीमें पैसा बहा बहा करके बेकसूर बच्चों को जेल की सलाखों से बाहर लाती हैं। मगर क्या हमारा ये जहन है क्या? अभी आ जाऊं आपसे पैसा मांगने के लिए कि भैया 1 लाख रुपया 2 लाख रुपये दे दो फला जगह के लिए, कम से कम मुझ पे तो एतबार है ना आपको। मैं पैसा भी नहीं मांगूंगा आपसे, मैं कहूंगा फला जगह पहुंचा दो, ये रहा उस जगह का पता। बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी तरह माँ बाप ने उन्हें एडमिशन दिलवा तो दिया है एमबीबीएस में, मगर 1 साल पढ़ाने के बाद अब रकम का दरवाजा बंद है और कोर्स 4 साल का अभी बाकी है। उन बच्चों पे नजर रखने की जरूरत है, बेतहाशा उन बच्चों पे पैसा खर्च करने की जरूरत है। आपने अगर अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाया न सही, वो बच्चा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा है वो मिल्लत का बच्चा है, आपका बच्चा है, उसे अपना बच्चा समझ करके आप उसकी मदद कीजिए। मदरसे की रसीद लेके आए तो दनादन पैसा दिया जाता है। इस तरह का मसला लाया जाए, अरे ज़कात कैसे अदा होगी? ज़कात का पैमाना अपने घर से मत बनाइए,
वातज़ल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलिन व फिर रिकाब। यह है पैमाना, और इस पैमाने से ज़कात को तौलिए, ज़कात को देखिए। मेरी गुजारिश होगी, अगर कोई मुसद्दक़ा चीज़ आ रही है, आज के बच्चे क्या कर रहे हैं? आज के बच्चे को लैपटॉप की ज़रूरत है। बिना लैपटॉप के शहनशाह मियां काम चल सकता है क्या स्टूडेंट का? तो जो बच्चा 100% ला रहा है, 98% ला रहा है, 97% ला रहा है, इस कंपटीशन को कंप्लीट कर रहा है, अगर उस बच्चे को जरूरत है तो दीजिए। और हम लोग इस काम को कर रहे हैं, मदरसों के लिए पैसा न लेकर, जो मदरसों को भी दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि मदरसों को क्यों नहीं दीजिएगा, वहां से दिन की तालीम होती है, मगर इनको भी दीजिए। हम लोग कर रहे हैं इस काम को, और कम से कम कुछ नहीं तो इसी मुमरा से अच्छा काम कोई करे तो नाम भी लेने में कोई बुरी बात नहीं है। और इसलिए नहीं नाम ले रहा हूं कि इनकी खुशनुदी मुझे चाहिए, इसलिए नाम ले रहा हूं कि अल्लाह और रसूल की खुशनुदी के लिए इन्होंने इस काम को किया है। IAS IPS बनने वाले बच्चे, ITI में जाने वाले बच्चे, उन बच्चों की मदद हुई है, उन बच्चों को जानते हैं ये, और वो मदद जमाल मियां के हाथ से हुई। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मगर नाम सिर्फ इसलिए ले लिया कि आपको महमेज करूं मैं, आप आवे इस लाइन पे। एक बच्चा IPS अगर हो गया, मालूम नहीं कितनों को संभाल लेगा। इसका अंदाजा तो मुझे है भाई मेरे। अच्छा, मैं तो बड़ा अजीबोगरीब आदमी हूं। वो तकरीर तो कंप्लीट हो गई, अक़ीमुस्सलात आतु ज़कात अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, दिस इज कंप्लीट। अब जो बातें एक्स्ट्रा में कर रहा हूं उसको मैं बताऊं। गुजरात में फसाद हुआ था, क्या बुरा हाल था मुसलमानों का, कैसा काटम कुटम हो रही थी, कहीं पनाह नहीं मिल रही थी। मैंने पार्लियामेंट में जो आफत मचाई थी वो तो है, यूट्यूब पे आप देखते हो। मगर सिर्फ पार्लियामेंट में बोला ही नहीं था मैं, एक आदमी हमारे पास उस जमाने में था जो कैबिनेट सेक्रेटरी होकर रिटायर हुआ था। कैबिनेट सेक्रेटरी IAS होता है, और कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो पूरे हिंदुस्तान के IAS और IPS का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। उससे बड़ा कोई ओहदा नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में, होता है IAS। वो रिटायर हो गए थे, बाबरी मस्जिद तोड़वा दिया था वो उस जहन्नमी ने, नरसिम्हा राव ने। कुत्ते खा रहे थे हैदराबाद में उसकी लाश को, आधी जली थी आधी बची थी, कुत्ते खा रहे थे बाकायदा। फिर हुकूमत आई और जल्दी जल्दी टुकड़ों को इकट्ठा करके आग के हवाले किया उसने। नरसिम्हा राव घबराया हुआ था, और उस घबराहट में उसने क्या किया, किसी तरह मुसलमानों को राजी करने के लिए उसी जमाने में कैबिनेट सेक्रेटरी एक मुसलमान को बनाया उसने। हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कोई मुसलमान कैबिनेट सेक्रेटरी बना इंडिया का। सुनिए, हमारे जमाने में मुफ्ती सईद साहब को होम मिनिस्टर बनाया था VP सिंह साहब ने। हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कोई मुसलमान होम मिनिस्टर बना है हिंदुस्तान में। इसी तरह नरसिम्हा राव के जमाने में पहली मर्तबा एक मुसलमान कैबिनेट सेक्रेटरी बना था, पूरे इंडिया के IAS और IPS का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उनको पकड़ा हम लोगों ने फसाद के जमाने में, और पकड़ करके एक कोठी में उनको बाकायदा बिठा दिया गया।
और बिठाल करके सारे टेलीफोन सारी चीजें, आईएएस है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी था ना वो, पूरे हिंदुस्तान के आईएएस और आईपीएस उसके कंट्रोल में थे ना। जल रहा था गुजरात। उस जमाने में हम लोगों ने अपने एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी के जरिए हर जिले के कलेक्टर, हर जिले के कप्तान को फोन करवा करके मुसलमानों को उधर से निकलवाया है। अगर हजारों मुसलमान मारे गए हैं तो हजारों मुसलमान इस कैबिनेट सेक्रेटरी के जरिए बचाए भी गए हैं। कितने लोगों को मालूम है ये बात? अर्ज ये करना चाहता हूं कि जब तक आप ऊंचे ओहदों पर नहीं आएंगे आपका भला नहीं होने वाला है। इसलिए मेरे भाई, बातें मैंने बहुत कर दी और यकीन मानो कि मैंने तकरीर वकरीर नहीं किया है। अब मैं क्या कहूं आपसे कि मेरी क्या हालत है। मैं ये चाहता हूं कि किसी भी तरह से सारी दुनिया सुधर गई, आप भी सुधर जाओ। सारी दुनिया पढ़ रही है, आप भी पढ़ो लिखो। सारी दुनिया अपने मॉडल की तकलीद करती है, आप भी उस नमूने की तकलीद करो जिसको अल्लाह ने नमूना बनाया। आओ दरे रसूल पे आओ। नजर आई है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खरीली भेज दे बादे बहार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इख्तिदार अपनी। हमें लाजिम शाहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। कायम करो नमाज, अदा करो ज़कात, इताअत करो मेरे रसूल की, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को दीन की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।